तो आज के मेरे दिन की शुरुआत कुछ ऐसे हो रही है। धारे से ढेर सारे बर्तनों पे पानी ले जाना है सीधे घर की ओर, क्योंकि घर में पूरा पानी ख़त्म हो चुका है। और आज प्रीति की तैयारी है देहरादून जाने की, इसलिए घर के सभी कामों में हम लोग ही लगे हुए हैं। तो अभी सुबह सुबह का टाइम है, तो माँ तैयारी कर रही है दिन का साग बनाने की। और यहाँ पे उखल में कूट रही हैं भट्ट, तो इनसे बनेगा चौंसा। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। अभी सुबह के करीब 9 बज रहे हैं और आज प्रीति की तैयारी है देहरादून जाने की। तो बैल भी आगे हैं चारागाह में जाने के लिए। तो अब प्रीति की तैयारी है देहरादून जाने की और प्रीति और मेरी लड़ाई हुई सुबह, ये रोने लगी। मुझे तो वैसे भी रोना आ रहा था, पर मुझे बहाना चाहिए। बहाना चाहिए, फिर पापा जी से मेरे को डांट पड़ गई। इतनी चालाक है ना ये। इस बार मैं रोऊंगी नहीं, क्योंकि इस बार मैं इसलिए नहीं रोऊंगी, मुझे पता है विंटर वैकेशन तो पढ़नी है। तो फिर आना ही है मैं। हमने फिर एक ट्रिप पे जाना है। तो प्रीति के 80,000 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। पापा जी झाड़ी काटते काटते जा रहे हैं। तो प्रीति को ले जाना है मुझे कुंड तक और वहाँ से ये जाएगी दीदी लोगों की गाड़ी में। तो भरत सेवा आश्रम के बैंड पे हैं। यहाँ पे है हनुमान जी का मंदिर और शनि महाराज जी का मंदिर। तो यहाँ पे माथा टेक के निकलते हैं अब आगे की ओर। और सामने की चोटियाँ देखिए बर्फ़ से ढकी हुई हैं, क्या गजब की दिखाई दे रही हैं। और कुछ टाइम में पूरी पहाड़ियों पे बर्फ़ पड़ जाएगी, तब तो माहौल ही कुछ अलग रहता है। तो अभी हम पहुँच चुके हैं कुंड में और यहाँ पे प्रीति को रुका देते हैं, फिर मुझे जाना है फ्यूल भराने के लिए। और अब मैं आ गया हूँ केदारनाथ धाम वाले रूट पे और ये आजकल सुनसान सा पड़ा हुआ है। और अगले 6 महीने तक ये रूट ऐसा ही रहेगा, सुनसान सा। और उसके बाद फिर जब यात्रा खुलेगी तो फिर इस रूट पे चहल पहल बन जाएगी। फुल कर जा। तो बाइक में आया है 17 लीटर के करीब फ्यूल। इस बार फ्यूल थोड़ा सस्ता मिला, पिछली बार मैंने 110 रुपये लीटर भरवाया था, तो कुछ तो राहत मिली, 10 रुपये कम हो गया। कम भी क्या होना, पहले पेट्रोल बढ़ाते हैं फिर कम करते हैं, फिर बोले सस्ता हो गया। सस्ता कहाँ हो गया, ये तो महंगा ही चल रहा है। जल्दी से इंडिया में ऐसा कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल आ जाए जिसकी रेंज ज़्यादा हो, जो जल्दी से चार्ज हो जाए और हर कोई उसको अफोर्ड कर पाए, तो तब देखते हैं पेट्रोल कब तक चलेगा। शायद फिर पेट्रोल बंद ही हो जाएगा कुछ ऐसा अगर व्हीकल आता है तो। अब यहाँ कुंड से ऋषिकेश से 172 किलोमीटर और वहाँ से फिर इनको जाना है देहरादून। यहाँ पर की दुकानें भी आजकल बंद पड़ी हुई हैं, सुनसान है सब कुछ। हेलमेट के अंदर तो बालों की हालत ख़राब हो जाती है। और कुछ दिन पहले आपने देखा होगा यहाँ पे कितनी भीड़ भाड़ रहती थी, आजकल देखो बिल्कुल सुनसान पड़ा हुआ है। और फाइनली आ गए हैं दीदी लोग और गाड़ी आज फुल भरी हुई है। तो इतने सारे लोग हैं इस गाड़ी में जाने वाले। तो प्रीति बाय बाय। और ते ब्लॉग बनवा आज हर भाई अभी का चेहरा देखो। हाँ भन्छ गोरु चलो जी चल ठीक था वाह बाय एवरी बाय। ठीक है साजी ठीक जाता बाय आरती बाय 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 बाय। मिलते हैं जल्दी सर्दियों की छुट्टी में, बाय। तो चलो जी, तो अब मैं निकल पड़ा हूँ अपने घर के लिए। और प्रीति या दीदी इनके जाने के बाद ना घर सुनसान सा हो जाता है, लगता है कि घर में कोई नहीं है। और जब कभी सभी लोग एक साथ घर में आ जाते हैं ना, तो फिर चहल पहल हो जाती है हमारे घर में खूब। और ये देखिए कुंड से उतनी दूर से घास ले आ रहे हैं, अभी वहाँ पे थे।
तो अब घर में पहुंच चुका हूं और घर अब बिल्कुल सुनसान सा लग रहा है। बाकी थोड़ी देर में मुझे गिरिया भी जाना है और खाना खुना खा के जाएंगे आराम से। अभी दिन के 1:30 बज रहे हैं और माँ आ चुकी है ये न्यार का भारा लेके गिरिया से इतनी दूर। तो यहाँ पे माँ कर रही है खाना बनाने की तैयारी और मुझे अब ये न्यार का भारा है इसको गौशाला तक पहुँचाना है। इतने बड़े बड़े घास के भारे ले आती हैं पहाड़ की महिलाएं और मुझे कभी कभी पता क्या लगता है, कहीं इनका जीवन बस इसी काम के लिए तो नहीं बना है। क्योंकि जब मैं इनको देखता हूँ ना, सुबह सुबह हम उठते हैं उस टाइम तक घास के भारे ले आते हैं और मतलब एक मशीन की तरह काम करते हैं खुद की परवाह किए बिना। और जो भारा है ना वो अगर थोड़ा भी एक साइड लगा हुआ हो तो उसको लाने में थोड़ा सा दिक्कत सी होती है। ये काम भी कंप्लीट हो चुका है और अब चलते हैं सीधे घर की ओर, नहाते धोते हैं, फिर उसके बाद फिर दोबारा से जाना है काम पे। अभी दिन के करीब 3 बज गए हैं और हमको जाना है काम पे और आज प्रीति चले गई है तो घर में थोड़ा सुनसान सा लग रहा है। और अब काम पे जाएंगे, देखते हैं आज पेंटर भाई वहाँ पे क्या क्या काम कर रहा है क्योंकि सुबह तो मैं गया था नहीं। तो ये जो गोल्डन कलर है वो लगा दिया है आज, जो भी डिज़ाइन थे पीओपी वाले। यहाँ तो कुछ था नहीं, यहाँ तो सिर्फ साइड की पट्टियाँ थी। अब थोड़ा जच रहे हो डिज़ाइन, पहले सिंपल थे ना सफ़ेद सफ़ेद, अब कलर लगाने के बाद बहुत ही बढ़िया लग रहे हैं। बाकी अभी और भी कलर होंगे तो देखते हैं कैसा लगता है। तो 2 रूम में लग गया है ये गोल्डन वाला पेंट और बाहर बरामदे वाली डिज़ाइन पे भी लग चुका है। अभी अब कमरे थोड़ा सा सजने लगे हैं बढ़िया तरीके से। और अब तैयारी है मेरे वाले रूम में ऊपर डिज़ाइन पे गोल्डन वाला पेंट लगाने की। तो चलिए जी, आज का काम भी कंप्लीट हो चुका है। अंदर कमरों में जो गोल्डन कलर वाला पेंट था वो लग चुका है और मैं एक दिन आपको पूरे घर का एक होम टूर करा के दिखाऊंगा कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीज़ें, कैसा कलर, कैसा दरवाज़ा, क्या क्या चीज़ें लगी हुई हैं, जो एक ही वीडियो में आपको सब कुछ चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। तो चलिए अब हम भी चलते हैं घर की ओर।